गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। दोस्तों, कल से यानी कि 19 सितंबर 2023 से एक बिल काफी चर्चा में है जिसे बार बार कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल 2023। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बिल का अर्थ क्या बनता है, इसके क्या मायने हैं और कैसे कैसे कीवर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिल्कुल काम काम की और मेन मेन बातें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। देखिए, देश में शासन सरकारें करती है और जनता जो होती है वो जनता अपने जन प्रतिनिधि चुनती है। अर्थात हम सुनते हैं कि जनता एमपीज को वोटिंग करती है, एमएलए को वोटिंग करती है। जब हम एमएलए को वोटिंग करते हैं तब राज्य सरकार बनती है और जब हम एमपीज को वोटिंग करते हैं तब केंद्र वाली सरकार बनती है। यहाँ पर हम वोटिंग किसको करते हैं? या तो हम विधानसभाओं के अंदर वोटिंग करते हैं या फिर जनता लोकसभा के अंदर वोटिंग करती है। तो महिला आरक्षण बिल का अर्थ क्या बनता है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, कितने परसेंटेज महिलाएं होगी, तो उसी को लेकर यह बिल आया है। यहाँ पर इस बिल में बोला गया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनमें से 33% महिलाएं होगी। अब एक एक करके इनके कीवर्ड्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि महिला आरक्षण बिल 2023 को सरकार ने क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर आप इसके नाम की ही बात करते हैं। दोस्तों, इसे बोला गया नारी शक्ति वंदन अभियान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है। इसे नारी शक्ति वंदन अभियान का नाम दिया गया है। उसके बाद में इस बिल को कहां पर पेश किया गया और कब पेश किया गया? इस बिल को 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल संख्या कौन सी है? 127 बिल इससे पहले लोग की हमारी जो संसद है उसके अंदर पेश किए जा चुके हैं और देश के अंदर जो संविधान संशोधन हुए हैं वो मात्र 105 हुए हैं। तो ये जो बिल संख्या है वो कौन सी है? 128वां बिल है, 2023 का बिल है। बिल का संबंध किस बात से है तो आपको याद करना है, लोकसभा व विधानसभा में या विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान के संबंध में है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि महिलाओं को इस बिल के माध्यम से कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की जा रही है? 33% आरक्षण देने की बात यहाँ पर की जा रही है। कहां पर दिया जाएगा? तो लोकसभा के अंदर दिया जाएगा, पार्लियामेंट में, और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर भी इस आरक्षण के कंसेप्ट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि वर्तमान में बात करें तो फिलहाल में 950 मिलियन महिलाएं वोटर्स रजिस्टर्ड है हमारे देश में। और आंकड़ों के मुताबिक यदि बात की जाए तो लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिशत है, वर्तमान में जो परसेंटेज है, वो मात्र 15% है। वहीं पर राज्य की विधानसभाओं की बात की जाए तो उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो मात्र 10% है। अब 33% आरक्षण के अंदर एससी और एसटी महिलाओं को शामिल किया गया है, ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि कई बार कथन के माध्यम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कथनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो 33% की आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है वो कौन सी कैटेगरी को किया जा रहा है? वो एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं को किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को शामिल नहीं किया गया है। बिल को पास करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? संसद से यह बिल विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पास करना होगा। उसके बाद महिलाओं को यह 33% का आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। उसके बाद दोबारा संसद में बिल को पास करना पड़ेगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के हिसाब से। यानी कि सरकार के द्वारा अभी जो 33% का प्रावधान किया जा रहा है वो मात्र 15 यानी कि 15 साल तक लागू रहेगा। उसके बाद में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर दोबारा से इसको कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद में फिर दोबारा से बिल को पास करना होगा। बिल का असर किस पर पड़ेगा? तो लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा, यानी कि लोकसभा के अंदर सीटें चेंज हो जाएगी, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी 33%। उसके साथ साथ में राज्य की जो विधानसभाएं होती है, जैसे राज्य चाहे कोई भी हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कोई भी राज्य हो, उसमें जो विधानसभा होती है उनकी सीटों पर भी सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। और उसके साथ साथ में दिल्ली की जो विधानसभा है, 70 सीटें जो विधानसभा की है, उनके अंदर भी बात की जाए तो महिलाओं का आरक्षण का यहाँ पर पूरा पूरा असर पड़ने वाला है। उसके बाद बात करें तो वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। 543 है तो 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं को
543 में से सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप 543 का 33% निकालते हैं तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 181 सीटें। तो महिलाओं को लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण मिल जाने के बाद में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। अब 181 में से बात करें तो फिर से 33% आरक्षण मिलेगा एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं को। यहाँ पर ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। 181 में से 60 सीटें आरक्षित होगी एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं को। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट होता है और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होता है। तो ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो बिल कानून बनने के बाद में संविधान के जिन जिन अनुच्छेदों पर असर पड़ेगा वो अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। 239 डबल ए जो दिल्ली से संबंधित है उस पर असर पड़ेगा। 330 ए लोकसभा से संबंधित है उस पर असर पड़ेगा। 332 ए विधानसभा से संबंधित है उस पर असर पड़ेगा। और 334 ए जो कि परिसीमन आयोग यानी कि परिसीमन से संबंधित है उस पर असर सीधा सीधा पड़ने वाला है। अगर महिला आरक्षण बिल के इतिहास की बात की जाए तो 27 साल पहले, आज से 27 साल पहले 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार थी। उसके द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का 81वां बिल, वर्तमान में 128वां बिल है, ये था 81वां बिल जो कि 1996 में 12 सितंबर को लाया गया था। किंतु लोकसभा यहाँ पर भंग हो जाती है और HD देवगौड़ा की सरकार गिर जाती है, तो ये बिल पास नहीं हो पाया था। उसके बाद में सेकंड प्रयास 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा किया गया था। इस बिल को लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया परंतु यह पास नहीं हो सका। उसके बाद में 1999 में, 2002 में, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा बार बार इस बिल को पास करवाने के लिए प्रयास किया गया परंतु यह बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया। 2010 में यह बिल राज्यसभा में तो पास हो गया परंतु 2014 में 15वीं लोकसभा भंग हो जाती है और यहाँ पर सरकार बदल जाती है। तो ये ऐसा कैसा धरा का धरा रह गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रयासों से राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास करवा लिया परंतु ये बिल लोकसभा के अंदर पास नहीं हुआ। लोकसभा भंग हो जाती है, फिर सरकार बदल जाती है। नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 20% से अधिक नहीं देने की बात की गई थी। जैसे वर्तमान में 33% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने मात्र 20% का प्रावधान किया था। तो ये इतिहास है, इसको आपको याद करना है। महिला आरक्षण बिल से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।